अरे जाने मन, चला गया तुम्हारा चाचा। हाँ, चला गया फिर आ जाएगा उठाकर। अरे टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना। बस एक बात तो है, हम्म। जब से तुम्हारा पति मरा है ना, हम्म। उसे तो तुम्हारी शादी कराने की बहुत जल्दी हो रही है। हम्म। अगर तुम कहो तो मैं ही तुम्हारे साथ शादी कर लेता हूँ। नेकी और पूछ पूछ। अरे मजाक करना हूँ। पर क्या अगर मेरे चाचा जी मानेंगे? यही बोल रहा था, अगर वो कम वक्त माने ना ता ना। अगर वैसे भी इतना बड़ा घर है, अगर तुम्हें शादी हो गई तो ये घर चाचा जी के नाम हो जाएगा, और मैं सो कम वक्त को जानता हूँ। ये घर तो मैं चाचा जी के नाम पे करने से रही। ये घर तो तुम्हारा और मेरा है जाने मन। हम्म। एक बात तो है, ये हम्म। साली प्रॉपर्टी अच्छे अच्छों के ईमान बदल देती है। फिर चाचा जी किस खेत की मूली हैं? तुम्हारा ईमान तो नहीं बदल रहा है ना? भाई मेरा ईमान बदले या ना बदले, इसमें तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि अगर मैं प्रॉपर्टी के लालच में कर रहा हूँ तब भी मैं तुम्हारा हूँ, अगर तुम्हारे प्यार में कर रहा हूँ तब भी मैं तुम्हारा हूँ। वो कहते हैं ना, चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पे, कटना तो तरबूज को ही है। उसी हिसाब से चाहे मैं कैसे भी करूं, रहना तो मैंने आपकी छाया में है मेम साहब। अच्छा, बहुत डायलॉग आ गए तुम्हें नहीं? अरे क्या करूं, आप जो पैसे देते हो हर शनिवार एतवार सिनेमा में जाता हूँ। सोचा एक्टर तो नहीं बन पाया, फिल्में देख के आपसे ऑडिशन ही कर लेता हूँ। डायलॉग कैसा था वैसे? अगर मुझे चांस मिल जाए फिल्म में तो मैं छा सकता हूँ। बिल्कुल, ट्राई कर लो। ट्राई तो मैं कर ही रहा वैसे हूँ। मेरी जान पहचान के लोग हैं काफी। अच्छा, कब तो बात चलाऊं तुम्हारी। तो करवा दो ना एक आधी फिल्म, क्या पता मैं स्टार ही बन जाऊं। अगर आपका सिर मेरे ऊपर हो जाए तो आने वाले टाइम में क्या पता मैं भी बड़े पर्दे का मेन हीरो हो जाऊं, और मेरे पास पैसा ही पैसा हो। और फिर तुम और मुझे छोड़ के भाग जाओ। ऐसे कैसे भाग जाऊंगा यार, तुम्हें तो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा ना। तुम्हारे पास तो ऑलरेडी पैसा है, मेरे पास तो आना चाहिए स्वीट हार्ट। वो बातें छोड़ो यार, ये बात बता कि आज खाने में क्या बनाया तूने मेरे लिए। कल जो तूने रोटी बनाई थी ना, वो मटर पनीर की सब्जी, सारा दिन मुंह में पानी आता रहा। इतनी स्वादिष्ट, इतनी स्वादिष्ट, बस क्या ही बोलूं मैं तो उंगलियां चाटता रह गया। आज क्या खाना है बताओ, मैं वही बना दूंगी। आज तो मैंने तुझे खाना है जाने मन। अच्छा, और क्या। चलो वो तो खैर बाद की बात है। अभी खाने में बताओ क्या बनाऊं, सीरियसली। कुछ नहीं बनाना, मजाक कर रहा हूँ, बाहर से मंगवा लेंगे। क्यों परेशान होती है रोज रोज। और तुमने पूछ लिया, हमने मान लिया। लगता है कहीं से खाकर आए हो। अरे खा के नहीं आया जाने मन, वो आजकल एक्टिंग सीख रहा हूँ ना, ये तो फिर से आ जाएगी। तुम मुझे बोलो। तो नहीं आती, नहीं आती। ऐसे भी आ सकती है। बस ये तो एक एक्टिंग की कला है, ये सिर्फ एक्टर ही कर सकते हैं। खूबसूरत लड़की नहीं, तुम सिर्फ अदा दिखा सकती हो, जो मैं दिन और रात देखता रहता हूँ। हम्म। ये भी मुझे लगता है तुम्हारी एक्टिंग का ही कोई पार्ट है। अरे एक्टिंग तो मैंने कल ही सीखी है, उससे पहले तो प्रैक्टिस चल रही थी तुम्हारे साथ। अच्छा, और क्या। ये प्रैक्टिस कहीं और तो नहीं चल रही है? अरे यार सीरियस मत हो, मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था, तू सीरियस भी हो गई। क्या बोलूं यार, एक तो ना, तभी मैं तेरे साथ मजाक नहीं करता। मुझे पता है तू मेरी इतनी सी बात का इतना कुछ कर लेती है। अगर मैं चुप हो जाऊं तो तुझे लगता है कि ये बोल नहीं रहा, ये गुस्से है। अगर मैं ज़्यादा बोलने लग जाऊं फिर तू बोलती है तू ज़्यादा बोलने लग गया, तू चुप क्यों नहीं रहता, मेरा दिमाग इधर है, मैं ऐसे हूँ फलाना हूँ दिन भर। बस इन्हीं सब चक्करों में तुम्हारा दिमाग इधर का उधर हो सकता है। पर तुम्हें खुश करना सिर्फ इस दुनिया में मैं ही कर सकता हूँ, और कोई नहीं कर सकता।
वो तो है, पर पता नहीं क्यों दिल में एक ख्याल आता है क्या? कि अगर कहीं तुम्हारा किसी और के साथ कोई चक्कर वक्कर चल गया। अच्छा जी, अगर तुम मुझे प्यार करती रही इसी तरीके से फिर तो नहीं चक्कर चलेगा। अरे बहू, चाचा जी ये आप क्या कर रहे हैं? वो ना आपके पीछे कुछ लगा हुआ है, देखो ना, हटना, हटो हटो हटो, यहाँ पर। कुछ नहीं लगाया चाचा जी। ये आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या क्या हरकत कर रहे थे ये आप? कुछ नहीं कर रहा हूँ बहू, मुझे पता है तुम इस घर में अकेली औरत है और खूबसूरत है और जवान भी है, तो तो कोई तो होना चाहिए ना इस जवानी का कदरदान। चाचा जी हद है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप कुछ खा पी कर आए हैं क्या आज? हो क्या गया आपको आज? मुझे तो बस तुम्हारे इस हुस्न का हमेशा नशा रहता है। कितनी खूबसूरत हो तुम, मन करता है बस। आज इनको हो क्या क्या? आप क्या कर रहे हैं चाचा जी ये सब? मैंने क्या किया? अगर तुम चाहती हो तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपके बेटे की बहू हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये सोच भी कैसे सकते हो गंदगी के बारे में? वो कौन सा मेरा बेटा था, मेरा भतीजा था। भतीजा बेटा नहीं होता है। क्या यश ने कभी तुम्हें अपने बाप की जगह नहीं दी है? ये देख, मेरा रिश्ता यश के साथ था, तुम्हारे साथ तो कोई रिश्ता नहीं है ना। अगर यश भी नहीं रहा तो फिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता कुछ और बन सकता है। कभी नहीं होगा ऐसा, मरते दम तक नहीं होगा। मुझे नहीं पता था आपके दिमाग में ये सब चल रहा है, नहीं तो मैं आपको अपने पास बहू, फटकने भी नहीं देती तुम और मैं मुझे यहाँ रहती भी नहीं। तुम मुझे हल्के में ले रही हो। अभी तो बहुत ताकत है इन बाजुओं में। तुम तुम्हें मैं इतना खुश करूंगा कि वो खुशी तुमने आज तक कभी ली नहीं होगी। चाचा जी आप मुझे खुशियां मेरा बाप बन के भी दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि मर्द खुशियां औरत को एक ही चीज से दे सकता है। मुझे तो शर्म आ रही है ये सोचकर कि आप, मैंने आपको क्या समझा और आप क्या निकले हो। देखो, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। अब जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे चुपचाप मेरी बात मान लो। इसमें तुम्हारी भी भलाई है और मेरे तो मज़े ही मज़े हैं। आप होश में नहीं हो, आप ऐसे नहीं थे। मुझे नहीं पता आपको क्या हुआ है। आप मेरे विश्वास ऐसे तोड़ोगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ बहू, एक बात तो बिल्कुल सच है जी आप क्या कर रहे हैं चाचा जी? कि मैं होश में नहीं हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखता ना तब अपना होश खो देता हूँ। आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। आप अभी के लिए यहाँ से चले जाइए चाचा जी, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। जाइए। चला जाऊंगा, और वैसे भी इस घर में हम दो ही रहते हैं, तो जाकर भी मैं कहाँ जाऊंगा, एक ही छत के नीचे होते हैं। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लोग क्या कहेंगे? लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे कि आपने अपने घर की बहू के ऊपर ये सब। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर की दीवार मेरे घर में ही गिरे। अगर दूसरी साइड गिर गई तो इसमें मेरा डबल नुकसान है। ये घर की दीवार घर में गिरे, मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ चाचा जी। आप
अगर मेरी जगह आपकी खुद की बेटी होती तब भी आप ये सब करते? तुम्हें मैं बताता हूँ अब मैं क्या कर सकता था। तुम्हें मेरी बात प्यार से समझ नहीं आई ना? चाचा जी, ये मैं क्या सपना देख रही थी? शुक्र है परमात्मा का, ये सपना ही था। मेरा दिमाग खराब हो गया है। बहू, अरे चाचा जी, क्या हुआ? तूने वो खबर सुनी? हमारी कॉलोनी में चोरी हो गई है। चोरी? हाँ, मैंने तो कोई खबर नहीं सुनी है ऐसी। वो शुक्ला जी है ना, हाँ जी। उसके पड़ोस में चोरों ने ना कुछ भी नहीं छोड़ा है। सारे गहने, पैसा, जहां तक कि राशन का सामान भी ले गए उनका। क्या? कैसे चोर थे? राशन भी नहीं छोड़ा? क्या बहू, बेचारे। तू हंस रही है? ये कितनी परेशानी वाली बात है। और तुम चाचा जी, मैं हंस इसलिए रही हूँ कि सोचो वो चोर बेचारे कितने मजबूर होंगे, जिनको राशन तक की जरूरत पड़गी चोरी करने की, मांग के ले जाते हैं। अच्छा, अगर हमारे घर में कोई आएगा राशन मांगने के लिए तो हाँ, मैं तो दे दूंगी। सारा राशन दे दोगे तुम? सारा तो नहीं, जो जरूरत का है उतना तो दे ही दूंगी। कितना देगी? एक कटोरी शक्कर की, आधा किलो आटा, क्या उससे उनका घर चल जाएगा? बेवकूफ होगा क्या तुम बहू? तुम्हें समझ नहीं आ रही? चाचा जी, बेचारे चोर भी क्या करें? आपको पता है आजकल इतना बेरोजगारी चल रही है, पढ़े लिखे लोग भी मतलब बेले घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनको काम नहीं मिल रहा है। लोगों ने देखो अब चोरी को ही अपना धंधा बना लिया है। जिसको देखो उठता है, मुंह लपेटता है और चोरी करने चल पड़ता है। वो आगे ये भी नहीं सोचते हैं कि अगर कोई पुलिस केस हो गया, पकड़े गए तो उनका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं इन सब के जिम्मेदार हम खुद ही हैं। क्यों? हम कैसे जिम्मेदार हैं इसके? बताओगे? मुझे तो समझ नहीं आया इस चीज को लेकर। ये महंगाई, ये इलेक्शन, ये वो सो हम हर जगह पे इतना पैसा खर्चते हैं, पर जहां हमें पैसा गरीबों को देना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, वो सब हम करते ही नहीं है। ये तो सरकार का काम है ना, हमारा थोड़ा काम है। हम कौन तो सा सोच चाचा रहे जी, करें? सरकार भी तो हमसे ही है। सरकार भी हम ही चुनते हैं, हम ही बनाते हैं। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चोर बनकर हमारे घर में आए और हमें उसको बोलेंगे कि लूट ले भाई जो लूटना है, हमने सरकार गलत चुन ली, तुम्हारा घर है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। तुम्हारा कहने का तो मतलब यही है ना कि मेरा बेचारे चोर। चोर कब बेचारा होता है? और ऊपर से ऐसे दांत फाड़ रही हो तुम बहू। चाचा जी, कोई भी मुजरिम माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। उसको मुजरिम बनाता है हमारा समाज, उनकी मजबूरियां और पेट की भूख। तुम्हें पता है हमारे देश में काम की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग काम करना पसंद ही नहीं करते। जिनको चोरी चक्की करके इतना पैसा मिल जाए, भला वो मेहनत मजदूरी क्यों करेगा? ये साले लोग ना ऐसे ही करते हैं। ये मेहनत का काम करना ही नहीं चाहते। मेहनत की है रोटी इसको हज में नहीं आती। इनको लगता है कि चलो चोरी चक्की करो और मजे करो। देखो चाचा जी, आप अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ। पूरे तरीके से हो सकता है मैं भी सही ना हूँ और पूरे तरीके से हो सकता है कि आप भी गलत ना हो। चलो छोड़ो, हमें इतनी बहस में पड़ना ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना कि लस्सी का और बात का क्या बढ़ाना, जितना आप बढ़ाते जाओगे वो बढ़ती जाएगी। अब आप क्या कहना चाह रहे थे वो कहिए। मैं ये कहना चाहता था कि कल को कहीं हमारे घर में कोई चोरी ना हो जाए, तो इसीलिए हमें एक सिक्योरिटी गार्ड को रखना चाहिए। हम्म, सोचा तो आपने बिल्कुल सही है। इस बात से मैं एग्री हूँ आपकी। क्योंकि चोरी होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड रखने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल उससे पहले ही रख लेंगे तो फायदा है। ठीक है चाचा जी, जैसा आपको सही लगे। आप बड़े हो, आपको हर चीज़ की मुझसे ज़्यादा नॉलेज है और इस घर की फिक्र भी है। तो आप देख लो कोई अच्छा सा सिक्योरिटी गार्ड अगर मिलता है तो। मैं ढूंढता हूँ कोई।
अच्छे वाला, फिर रख लेंगे उसको। और आपने खाना वाना खा लिया है कि सिर्फ बाहर हवा खाकर और ये खबरें सुनकर ही आ गए हैं आप? बस बहू, सुबह की सैर करते हुए जब ये खबर मुझे पता चली, तब मैं सीधा अपने घर ही आया। तो खाना कब खाना था मैंने? वैसे चाचा जी, एक बात तो है, हमारे समाज में हमारे इर्द गिर्द घट तो बहुत कुछ रहा है और बहुत गलत घट रहा है। हम अलर्ट हो सकते हैं पर उन चीज़ों को रोक नहीं सकते हैं। बहू, भले ही उन सब चीज़ों को रोक ना पाए, पर उनसे सावधान होकर हम अपनी सेफ्टी तो बढ़ा सकते हैं ना। ये तो आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी, सेफ्टी हम सिर्फ अपनी बढ़ा सकते हैं, पर हमारे जो आसपास के लोग हैं, इन्वायरमेंट जो भी है हमारा, आस पड़ोस, उनको भी सुरक्षित करना कहीं ना कहीं हमारा फर्ज है। और हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि लोग हमारा साथ नहीं दे पा रहे हैं और वो देना भी नहीं चाहते हैं। हर कोई आजकल सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहा है, अपना घर, अपना परिवार। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि जिस जगह पर, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, जिस गांव में या जिस देश में हम रह रहे हैं, उन सब की भी जिम्मेवारी हर एक नागरिक की है। चलो, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। बहू, आज तुम मंदिर नहीं ऊपर आई क्या? गई थी, क्या हुआ आपको? अरे मालकिन जी, आप, वो मुझे यश बाबूजी ने भेजा है। वो यश बाबूजी ने भेजा है तुम्हें? हाँ, आप ही के चाचा जी लगते हैं मुझे लगता है। हाँ, तुम सिक्योरिटी गार्ड हो? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आया हूँ। तो वो बोल रहे थे भी मैं तो अंगूठा छाप आदमी हूँ, भी मुझे तो कुछ पता नहीं है, तो आप बहू से ही बात कर लीजिए। तो अच्छा। आपके घर में सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो इस वजह से ही आया था, आपको पता ही होगा। और हाल ही में यहाँ तो चोरी भी हो गई थी, मैंने सुना। क्या? तुमने सुना है? हाँ, सुना है। वो मेरे जानकार हैं, वो बता रहे कितना थे। पढ़े लिखे हो तुम? मैं तो मेम साहब ग्रेजुएशन की हुई है। तो ग्रेजुएशन करके तुम ये सिक्योरिटी का काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें और कोई काम नहीं मिला? साथ साथ मैं स्टडी वगैरह कर रहा हूँ। दिन में मैं पढ़ाई करता हूँ, रात को मैं वो करता हूँ, अपना सिक्योरिटी गार्ड का चलो, काम करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। तुम क्या सैलरी लेते थे जहाँ पहले रहते थे तुम? पहले मैं लेता था 40,000, क्योंकि वो फॉरेन से थे, और साथ में मैं गार्डन वगैरह का भी काम कर देता था। आप बताइए, अगर गार्डन का काम करना है तो उसी हिसाब से कर लेंगे, अगर सिक्योरिटी सिक्योरिटी का करना है तो फिर 35,000 से तो कम कोई भी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कॉलोनी है यहाँ पे। नहीं, चलो, गार्डन का तो नहीं क्योंकि वो ड्राइवर है और हमारा। वैसे भी पैसों से बढ़कर जान थोड़ी है। ये तो वैसे भी नशेड़ियों का इलाका है। जिस घर में सिक्योरिटी ना हो तो पता ही है आपको क्या हुआ था। वो वर्मा जी का हाथ पैर तोड़ के चले गए थे वो। अगर मैं वहाँ होता तो ऐसा नहीं होता। आपकी जानकारी के बता दूं, मैंने थाई कमांडो वगैरह की ट्रेनिंग की हुई है। वो, अच्छा, हाँ, वो ये प्राइवेट तो की बहुत थी। अच्छी बात है। और वो भी किया हुआ है, ब्लैक बेल्ट वगैरह है मेरे पास। हाँ, तो फिर रहोगे आप यहीं पर ही? नहीं नहीं, मैं तो अपने घर में ही जाऊंगा बस। नहीं, चाचा जी कह रहे थे ना कि ऊपर जो रूम है, बात अगर कर आप लेना। रूम रूम दोगे तो और मुझे कोई 2 प्रॉब्लम वक़्त नहीं का है। खाना भी हम लोग तुम्हें दे देंगे, कोई बात नहीं। तो फिर तो मैं, उसी ठीक है हिसाब फिर। से तुम मुझे सैलरी बता दो क्योंकि रूम भी हम प्रोवाइड करवा देंगे और खाना भी। तो फिर 35,000 बहुत ठीक है ना, क्योंकि अगर आप मेरी जगह किसी रामू काका चाचा को रख लोगे तो वो सिक्योरिटी थोड़ा नहीं, करेगा। 35 तो नहीं, मैं तुम्हें 30 ही दे पाऊँगी फिर क्योंकि मुश्किल है। खाना भी हमारे पास है, तुम्हें रहना भी हमारे पास ही है। फिर मुश्किल है मैम साहब, फिर नहीं मैं रह सकता, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता था वो मुझे 40,000 देते थे, और ये तो फिर मुझे। तुम ये भी तो देखो ना कि फॉरेनर थे, फॉरेन रिटर्न थे वो। आपका भी तो घर इतना बड़ा है, आपकी भी तो फैक्ट्रियाँ ही हैं मैम साहब। छोटी मुंह और बड़ी बात। और रही बात, जान के आगे कुछ नहीं होता। और मैंने भी तो चलो, ट्रेनिंग चलो की हुई है। ठीक है, ज़्यादा बहस मत करो। मैं पहले 2-4 दिन तुम्हारा काम देखूँगी। काम देखने को क्या है मैम साहब, अगर कोई चोर आएगा तो मैं पकड़ दूंगा ना।
फिर तो देखिएगा, काम में क्या है, बैठना ही होता है। आपके कैमरे लगे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप मेरी बात सुनिए, 35,000 में डन कर दीजिए। आपकी सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो फिर ठीक है मेम साहब, ज़्यादा मत सोचिएगा। ऊपर वाले कमरे में मैं आ जाता हूँ, मैं अपना सामान मैं लेके कोई आता हूँ। बात नहीं, रामू को बोल दूंगी, वो तुम्हारे लिए कमरा साफ कर देगा। ठीक है मेम साहब। और सैलरी तुम्हें 7 तारीख को मिला करेगी। सैलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे 10 तारीख को दीजिए मेम साहब, हाँ बस ठीक है। दे दीजिएगा उसी महीने। महीने बाई नहीं महीने देखो, वो साफ तो एक पक्की देनी, तारीख हो। वो तो देनी ही पड़ेगी ना। बिना सैलरी के थोड़ी ना तुम काम करोगे यहाँ पर। नहीं और वो, यह 7 तारीख को शाम को ही आपको सैलरी मिलेगी, हाँ ये कोई नहीं कि तुम कोई बीच बात में नहीं, तुम्हें कोई एडवांस नहीं मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेम साहब। अगर एडवांस की ज़रूरत भी पड़ी ना, तो मैं बाहर से अरेंज कर लूँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा। चलो ठीक है। ठीक है मेम साहब, फिर मैं चलता हूँ। बाप रे, आजकल तो गार्ड्स भी इतनी इतनी सैलरी मांगते हैं। बहू, जी चाचा जी। ये क्या बात हुई? क्या हुआ चाचा जी? तुम आज फिर उदास हो और तूने खाना नहीं खाया? बस चाचा जी, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। और उदास तो आपको पता ही है, उदासी तो मेरी जिंदगी में लिख दी है ऊपर वाले ने। अरे ऐसा नहीं होता है। वो कहते हैं कि अगर जाने वाले को ऐसे उदास होकर हम याद करते रहेंगे ना, तो उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम चाहती हो कि रवि की आत्मा को शांति ना मिले? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो चाहती हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले, उनका कहीं अच्छी जगह जन्म हो। और ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो दोबारा से मेरी लाइफ में आ जाए। बस उनकी जो भी यादें हैं, उन्हीं के सहारे जी रही हूँ। वो सब तो ठीक है, मगर तुम अपनी सेहत का भी ध्यान रखो ना। सेहत का क्या है चाचा जी, आज खराब है, कल ठीक है, कल ठीक है तो परसों खराब है। ये तो चलता ही रहेगा। देखो बहू, अगर ऐसी ही तुम करती रही ना, तो ये खराबी ही होगी दिन पर दिन, ठीक नहीं होगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मुझे कौन संभालेगा? क्या चाचा जी, मैं आपको क्या ही संभालूंगी? अभी तो आपने मुझे संभाल रखा है इस उम्र में भी। मैं तो आपके ऊपर ही बोझ बन गई हूँ। कभी कभी तो दिल करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, खत्म कर दूँ खुद को, ताकि आपकी जिम्मेवारियां कुछ कम हो जाएं। अच्छा बहू, फिर तो तुम्हें मैं भी बोझ लगता हूँ। नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देखिए ना, आपको सारा दिन मेरी टेंशन रहती है। कभी मेरी सिक्योरिटी के बारे में, कभी मेरे खाने के बारे में, कभी मेरे मंदिर के बारे में। खुद के बारे में तो आप कुछ सोचते ही नहीं हो, खुद के लिए तो आप कुछ करते ही नहीं हो। बस जब ये सब चीज़ें देखती हूँ तो कहीं न कहीं मन से अपने आप के लिए धिक्कार निकलता है कि यार, कहाँ मुझे आपके बारे में सोचना चाहिए और कहाँ आप सारा दिन मेरे बारे में सोचते हो। शायद मेरे खुद के डैडी भी होते तो वो भी मेरे लिए इतना नहीं सोचते जितना आप मेरे लिए सोचते हो। देखो बहू, इंसान इंसान का सहारा होता है, और जिस इंसान के बुरे वक्त में कोई काम आ जाए, तो उससे पुण्य का बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। ये तो आपका बड़प्पन है चाचा जी कि आप ये सब सोचते हो। वरना आज की दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। अच्छा चाचा जी, वो जो आपने सिक्योरिटी गार्ड भेजा था, हाँ। वो तो काफ़ी इंटेलिजेंट निकला। अच्छा। हाँ, उसको तो मतलब कराटे भी आते हैं, ब्लैक बेल्टर है, वो अच्छा खासा पढ़ भी रहा है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने उसको बोल दिया है कि वो हमारे साथ ऊपर वाले कमरे में रह लेगा। और खाना भी कोई बात नहीं, जहाँ 2 लोगों का बन रहा है वहाँ 3 का बन जाएगा। ये बहुत अच्छा किया बहू तूने, हम वरना वैसे तो किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। सैलरी उसने थोड़ी-सी ज़्यादा माँगी है, पर चलो सैलरी के अलावा मैंने सोचा कि मुझे भी सहारा हो जाएगा और आपको भी। अच्छा किया, वरना उसका आधा वक्त तो आने जाने में निकल जाता। हाँ जी, बिल्कुल।
बस एक वादा करो बहू क्या चाचा जी? कि तुम दोबारा ऐसे उदास नहीं होगे कभी। मैं कौन सा उदास होना चाहती हूँ, बस इनकी याद आती है तो सोच में पड़ जाती हूँ कि उनके साथ बिताए हुए वो लम्हे लगता है जैसे एक सपना था और रियलिटी यही है। तुम्हें क्या लगता है मुझे याद नहीं आती है? आपको तो ज़्यादा आती होगी, आपने तो बचपन से उनको पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है। आप लोगों की तो बॉन्डिंग ही इतनी अच्छी थी, दोस्तों की तरह आप लोग रहते थे। मेरे बारे में भी सबसे पहले उन्होंने आपको ही बताया था ना। हाँ, और तुम्हारी शादी में सबसे खुश होने वाला बंदा मैं ही आप था। ही थे, मुझे पता है। हम्म, आप लोगों की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी खुद एक दूसरे से। वैसे बहू अब मुझे लगता है कि किसी के साथ कोई अटैचमेंट करनी नहीं चाहिए। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। अरे नमस्ते मालकिन जी। नमस्ते। आज तुम इस वक्त यहाँ पर? कुछ नहीं, पता ही नहीं चला कब इतने दिन हो गए आपके यहाँ काम करते करते। और आपके हाथ का खाना भी इतना स्वादिष्ट था कि क्या ही करूं। रात ना मैंने एक सपना देखा कि अच्छा, तुम्हें खाना पसंद आया? जी मालकिन जी, मैं तो आपको कब से बताना चाहता था पर मौका ही मुझे आज मिला है। मुझे ना रात एक सपना आया कि आप और मैं घने जंगल में जा रहे हैं और अच्छा, वहाँ से पीछे से दो चोर आए और मैंने उनको मार दिया और आप मेरे पे फिदा हो गए। ये क्या कर रहे हो तुम? समझ नहीं हाँ, रहे? सिक्योरिटी गार्ड हो ना, तो चोरों के ही सपने आएंगे ना तुम्हें। वो बात तो पकड़ लिए थे कि छोड़ दिए थे? मैंने तो छोड़ दिए थे पर आपको नहीं छोड़ूंगा मैं। मैंने देखा है कैसे छुप छुप के देख रही थी मेरी तरफ। क्या हुआ, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगने की तो बात ही नहीं है, तुम कर क्या रहे हो? कर क्या रहा हूँ, बस तुम्हें प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी बात सुनो, तुम्हारे चाचा जी तो चले गए तो करे मजे, मैं भी तो तुम्हारे इशारे समझता हूँ ना, तुम भी मेरे इशारे तुम समझ। पागल हो? क्या पागल तुम हो? अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, क्या ये दिमाग में चल रहा है तुम्हारी यार फितूर? जब प्यार किया तो उम्र कहाँ से आ गई? तुम कौन सा भी बूढ़ी हो गई हो, तुम भी तो जवानी हो जाने में। तुम्हारा दिमाग खराब है। क्यों? क्या कर रहे हो ये तुम? तुम्हें अच्छा नहीं लगता? चाचा जी कौन है? तो मैं तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। नहीं, अगर तूने चाचा जी को शिकायत लगा दी तो गलत हो जाएगा। और जो काम मैंने किया ही नहीं उसके लिए मैं सज़ा थोड़ा पाऊंगा, तो इसका मतलब सज़ा तो मेरी पक्की है, तो फिर वो गुनाह तो कर लूं। हाँ जी दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? अगर कहानी को आगे देखना चाहते हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और इस एपिसोड के नीचे अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दो, फिर हम इस भाभी के आपसे मिलाएंगे। अगर आप भी इनके साथ वीडियो कॉल करना चाहते हो तो कमेंट कर दो, जिसके भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे हम उसको डीएम करेंगे, अपना नंबर भेजिए और मैम के साथ वीडियो कॉल कराएंगे जो जो इनके फ़ैन हैं।